नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। हमेशा की तरह आज के इस एपिसोड में भी हम बात करेंगे मुनाफे की। दरअसल मुनाफे का जो रास्ता है वो खेत से नहीं जाता है तो एक सोच से। वो सोच जो 1 बीघा जमीन से 1 करोड़ रुपए सालाना का आपको मुनाफा दे सकती है। अगर किसान उद्यमी बन जाए, यानी कि व्यापारी बन जाए, कारोबारी बन जाए और अपनी सोच को हल्का सा परिवर्तित कर दे, तो निश्चित तौर के ऊपर एक कॉरपोरेट के सीईओ की तरह वो भी सीईओ बन सकता है, अपने खेत का सीईओ। सीईओ से मेरा मतलब यहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह नहीं है, बल्कि वो किसान चीफ अर्निंग ऑफिसर होगा, खेत का चीफ अर्निंग ऑफिसर। इस प्रोग्राम की शुरुआत इन लाइनों से मैं करना चाहूंगा। मिट्टी से मोहब्बत की है, मिट्टी से मोहब्बत की है, बादल से बात की है, धरती को सीने से लगाकर उम्मीदों की खेती की है। यह किसान है साहब, हार कर भी मुस्कुराता है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो उगती तो अंधेरे कमरे में है, लेकिन किसानों के भविष्य को उजाले की तरफ लेकर जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं मशरूम की। किसानों का भी भविष्य सुनहरी होता दिखाई दे रहा है। इस छोटे से दिखने वाले मशरूम में सिर्फ प्रोटीन और पोषण तत्वों का ही पंच नहीं है, बेहतरीन मुनाफे का भी गूढ़ रहस्य यहां पर छिपा हुआ है। इसी मुनाफे को आज हम समझेंगे। हमारे 2 खास मेहमान इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे। और जब बात कृषि के अंदर में, खेती के अंदर में महिलाओं की आ जाए और खेती की बागडोर भी अगर महिलाओं के हाथ में आ जाए, तो यहां पर आमदनी भी मुस्कुराने लगती है जनाब। आज की हमारी खास मेहमान मशरूम लेडी अनु कनावत जी हमारे साथ इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत है अनु जी। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर अजय सिंह जी मौजूद हैं। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, इंचार्ज हैं महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से। आपका भी स्वागत है अजय जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा, लेडी फर्स्ट। आप मशरूम लेडी के नाम से जानी जाती हैं। मशरूम से सबसे पहला मेरा सवाल, चूंकि दर्शक जानना भी ये चाहेंगे, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मेरा पहला सवाल भी यही है, कितनी कमाई हो जाती है आप? डिफरेंट मशरूम होती है। मशरूम की बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, बट आप 30 से 40% तक मशरूम से इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको कितनी कमाई हो जाती है? मेरे को भी अभी 30% तक मुनाफा हो जाता है। हर मतलब पर डे का मेरा जो सेल काउंटर चलता है वो 4-5 हज़ार का, कभी कभी 10 का भी हो जाता है, कभी 15 का भी हो जाता है। बट ये जो टाइम, उसमें टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। हर एक बिजनेस के अंदर मशरूम ले लो आप, कहीं कोई भी दूसरी चीज़ भी लें, तो उसके अंदर थोड़ा टाइम इसलिए लगता है हमारे को, क्योंकि उस चीज़ को सामने लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। और मशरूम ऐसी चीज थी कि लोग, सबसे बड़ी बात तो इसको नॉनवेज समझते थे। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि मशरूम नॉनवेज है। मशरूम पूरा प्योर वेज पे होता है। और जो गेहूं का भूसा है, जितने भी भूसे हैं, जो चारा है, स्ट्रो है, उन सब पे ग्रो होता है। तो ये एक वेज है, फंगस जरूर है ये, और इसके अंदर जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे बतानी पड़ी लोगों को और समझाना पड़ा कि मशरूम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो हर एक, मैं यही कहना चाहूँगी किसान भाइयों से कि आपको पहले प्रयोगशाला से लेकर और मार्केट तक आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपकी इनकम जनरेट होगी और इनकम ग्रो होगी। कितने एरिया के अंदर में आप मशरूम की खेती करती हैं जी? और सालाना टर्नओवर आपका क्या हो जाता है? एक किसान, अगर मैं जहाँ मेरी बात करूँ तो पहले हम लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। अब हम क्या करते हैं, 15 बाई 30 की या 15 बाई 20 की झोपड़ियाँ क्रिएट करवाते हैं महिलाओं के यहाँ पर। तो एक महिला को मंथली इनकम
30,000 से 35,000 हो जाती है 15 बाई 30 की झोपड़ी से। तो हम उनके हर एक के पास 2 से 3 झोपड़ियाँ क्रिएट करवाते हैं ताकि हमें सालाना प्रोडक्शन मिलता रहे। केवल हम 2 महीने प्रोडक्शन को बंद करवाते हैं ताकि गर्मी जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, जो कि मई से या अप्रैल मई जून, उस टाइम पे हम इसलिए भी बंद करवाते हैं कि उनको वापस से झोपड़ियों को भी सही करना होता है और एक गैप भी मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने लगभग 30 महिलाओं को अभी ट्रेंड किया है मशरूम के इस फील्ड में। और हम ज़्यादातर जो महिलाओं से खरीदते हैं वो ऑयस्टर मशरूम खरीदते हैं। तो लगभग उनका जो मुनाफा है वो 20 से 25,000 रुपये हर एक महिला को मंथली मिल जाता है 3 झोपड़ियों से। अच्छा डॉक्टर साहब जी, इनकम की तो बात हो गई, लेकिन जैसा कि अभी अनुज ने बताया कि एक मिथ है, उस मिथ को हम भी तोड़ रहे हैं कि ये वेज है, नॉन वेज है, फंगस है, फूड सप्लीमेंट है, हेल्थ सप्लीमेंट है और सुपर फूड है। दरअसल ये है क्या? आज इस मिथ को भी आप ब्रेक करें। मशरूम एक शुद्ध शाकाहारी भोजन है। हम दिन में दसियों जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवाणु हैं, उनसे बने भोजन को करते हैं। चाहे आपका दूध है, चाहे आपका दही है, ये सब चीज ब्रेड है, ये सब चीजें उन जीवाणुओं से बनती है। तो मशरूम भी इस तरह के जीवाणु है जो उच्च क्वालिटी का भोजन हमारे लिए पैदा करके देता है। मशरूम एक फ्रूट है बेसिकली, और उसका जो फंगस है नीचे माइसीलियम है, वो उसका तंतु है जिससे वो भूमि से या कंपोस्ट से अपना भोजन लेके और फ्रूट के रूप में मशरूम हमें प्रोवाइड करता है। अच्छा। शाकाहारी भोजन है ये। तो इसको लेने करने के फायदे जैसे बहन जी बता भी रहे थे, एक अच्छा भोजन तो है ही, पर ये एक क्योंकि मशरूम को खाना अच्छा भोजन तो ले ही रहे हैं, साथ में जो दवाई के रूप में, यानी कि आप एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इस मशरूम्स में होती हैं। फाइबर बहुत ज्यादा है। अच्छा। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए बढ़िया है क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो इस तरह के कई सारे मशरूम्स में गुण पाए जाते हैं। जैसे अभी बता भी रहे थे कि कई प्रकार की मशरूम है। ओयस्टर बहुत इजी टू ग्रो मशरूम है जो हम सारे साल हमारे देश में पैदा कर सकते हैं और कर रहे हैं। इसी तरह बटर मशरूम है जो लार्जली मशरूम के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसी तरह हमारी कोस्टल बेल्ट में पेडिस्ट्रा मशरूम है, काफी पॉपुलर है। साउथ में जाते हैं तो हमारे मिल्की मशरूम है, दूध छत्ता मशरूम इसको बोलते हैं। पर अभी क्या दौर आ गया है कि जैसे ग्लोबलाइजेशन आया है तो मशरूम काफी पॉपुलर हो गई है। हमारे पूरे देश के अंदर सभी प्रकार के मशरूम लोग कर रहे हैं। और विशेष प्रकार जो स्पेशलिटी मशरूम्स है जैसे सिटाके है, हिरीशियम है, इस प्रकार के जो आपके किंग ऑयस्टर मशरूम है, पोर्टेबेला मशरूम्स है, इन सब मशरूम्स को पसंद करते हैं। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो खूब आम अब लोग खाते हैं इनको। तो अब मशरूम का जो काम जो काफी सुनहरा भविष्य आपने जैसे बताया वही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफी नौजवान साथियों को, युवाओं को इस स्टार्टअप के तहत भी लोगों ने स्टार्ट किया। इसको फ्रेश भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ में जैसे बहन जी कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रही हैं, अलग अलग जैसे मशरूम के बिस्किट्स बना रहे हैं और सारे मंगोड़ी बना रहे हैं। इसमें कई सारे प्रोडक्ट मशरूम के पॉपुलर हो रहे हैं। और इस तरह जो है वैल्यू एडिशन करके और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। हम आम बात भी करते हैं। मैं मशरूम के वैल्यू एडिशन के ऊपर भी आऊंगा क्योंकि आपने कहा इसमें हाई प्रोटीन है और इसके अंदर में पोषक तत्व भी काफी अच्छे हैं। एंटी कैंसर आपने इसको बताया कि एंटी कैंसर भी है, और कहां पर इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली मशरूम के अंदर क्या है, और साथ ही 10 बाय 10 के एक छोटे से कमरे से आप कितने लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकते हैं केवल मात्र मशरूम के निर्यात से, वो हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। मशरूम को लेकर के पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। मशरूम ऐसी फसल है जिसके लिए बहुत कम जमीन चाहिए, यहाँ तक कि आप एक कमरे में भी इसकी खेती कर सकते हैं। दुनिया भर में खाने योग्य मशरूम की लगभग 3000 प्रजातियों की पहचान हुई है, जिनमें से 200 प्रजातियों को संरक्षित वातावरण में उगाया जा सकता है। हालांकि बड़े पैमाने पर सिर्फ 60 किस्में ही बोई जा रही हैं, जिनमें से लगभग 1 दर्जन वाणिज्यिक रूप से उगाई जा रही हैं।
भारत के जंगलों में करीब 300 किस्में पाई गई हैं, लेकिन लगभग 15 प्रजातियां ही किसान उगा पा रहे हैं। इनमें सफेद बटन मशरूम, ढींगरी यानी ऑयस्टर मशरूम, दूधिया मशरूम, पुआल मशरूम, ब्लैक ईयर मशरूम और शिटाके मशरूम प्रमुख हैं। सबसे ज्यादा उत्पादन सफेद बटन मशरूम का है। क्योंकि अलग अलग किस्मों की मशरूम उगाने का समय अलग अलग है, इसी वजह से इसकी खेती साल भर चलती रहती है। जहां तक पैदावार का सवाल है तो 2023-24 के दौरान भारत में 3,47,000 टन से भी अधिक मशरूम का उत्पादन हुआ। मशरूम की उम्र बहुत कम होती है, इसे केवल 2-3 दिन तक ही सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए बोने से पहले ही किसान इसे बेचने का इंतजाम कर लें। प्रसंस्करण करके मशरूम को न सिर्फ लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं, बल्कि ज्यादा मुनाफा भी हासिल किया जा सकता है। अनु जी, ब्रेक से पहले मैं आपसे बात कर रहा था, आपने कुछ इसकी वैल्यू एडिशंस की बातें की। आपने कहा कि अच्छा बेनिफिट हो रहा है, जो महिलाएं हैं उनको 25-30 हजार रुपए महीना की आय हो रही है, गांव के अंदर हो रही है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि आप वैल्यू एडिशंस इसके अंदर कर रही हैं, बिस्किट बना रही हैं, अचार बना रही हैं और क्या क्या आप बनाती हैं, और उसकी मार्केट तक आप कैसे रीच कर रही हैं, क्योंकि मशरूम को लेकर के एक जो माइंडसेट बना हुआ है उसको कैसे आप ब्रेक कर रही हैं? सबसे पहले तो हम ये जागरूकता फैला रहे हैं, हमारे वीडियोस हम बनाते हैं कि मशरूम जहाँ से प्रोडक्शन होता है और एंड जहाँ तक होता है प्रोसेस, वो सारा हम हमारे चैनल के थ्रू दिखाते हैं कि ये प्योर वेज है, इसके अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं डाला गया है कि आप इसको नॉन वेज समझे। पहली बात तो ये वहीं क्लियर हो जाता है। आज तो साइंटिस्ट साहब ने भी, वैज्ञानिक साहब ने भी बताया है, बिल्कुल। ठीक है। उसके अलावा जो टेस्ट रिपोर्ट होती है उसमें भी क्लियर चीजें आती है कि जैसे प्रोटीन कितना % है, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे हमें कोई भी बीमारी होती है तो हमको 4, 5, 10 टेबलेट दी जाती है, या हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो 4-5 चीजें हमें खानी होती है कि प्रोटीन के लिए अलग प्रोटीन लेंगे और अपन विटामिन डी के लिए अलग लेंगे। आपने एग्रीकल्चर में भी कुछ किया हुआ है वैसे? हाँ, मेरा BSc एग्रीकल्चर है। अच्छा, BSc एग्रीकल्चर जी। फिर उसके बाद मैंने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट किया और उसके बाद मुझे कुछ करना था स्पेशल महिलाओं के लिए, तो मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं। तभी मेरा एक बार DMR सोलन जाना हुआ, तो मुझे पता चला कि मशरूम इतना बेनिफिशियल है लेडीज के लिए स्पेशली, क्योंकि जब प्रेग्नेंट वुमन होती है तो उसके बाद जब बच्चा हो जाता है उसके बाद काफ़ी सारी न्यूट्रिशन लेडीज में कम हो जाते हैं। जैसे कि जब प्रेगनेंसी के दौरान भी फोलिक एसिड दिया जाता है, विटामिन D12 दिया जाता है, B12 दिया जाता है, D2 दिया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी टेबलेट्स महिलाओं को दी जाती है। और उन टेबलेट से इतना मतलब दिखने में तो वो न्यूट्रिशन होता है, बट जो महिलाएं लेती है उनको इतना डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब जी घबराना, क्योंकि हाई डोज जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं ये सोच ही रही थी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो फिर मुझे समझ में आया कि मशरूम का अगर आप डेली फूड सप्लीमेंट की तरह अगर 100 ग्राम मशरूम आप डेली खाते हैं तो आप आराम से ये सारी चीज़ें पूरे दिन भर की आप पूरी कर सकते हैं। अच्छा। आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी आपका बना रहेगा, आप शाम तक काम कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने इस तरीके के मशरूम के प्रोडक्ट बनाए, ताकि अब 100 ग्राम मशरूम डेली अगर आप एक ही सब्जी खाते हैं तो आप खुद भी परेशान हो जाते हैं कि इसको किस तरीके रोज कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैंने दिमाग लगा के इसमें अलग अलग वैल्यू एडिशन पे गई, कुछ पाउडर्स बनाए, कुछ हमने मूंगेड़ी बनाई। अगर आप एक बिस्किट मशरूम का खाते हैं तो आपका प्रोटीन भी मशरूम के साथ साथ हमने जो था इसके अंदर बाजरा, रागी, इस तरीके की चीजें मिक्स की। अच्छा। ताकि शुगर वाले जो लोग हैं वो इसको यूज कर पाए। डॉक्टर साहब, आपके पास आऊंगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता आप एक यूं समझ लीजिए ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर दायित्व और भी बढ़ जाते हैं? आप अभी रिसर्च की तरफ हैं जी, लेकिन किसान को प्रोडक्शन के साथ साथ में बाजार भी चाहिए होता है। बिल्कुल ठीक बात। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों के अंदर में मशरूम भी बूम करेगी? बूम सुरेश जी, बूम करेगी नहीं, कर रही है। ओके। जैसे मैंने शुरू में बताया कि काफी नौजवान साथी, युवा साथियों ने इसको स्टार्टअप के तहत लिया। आज देश का माहौल बदल रहा है। युवा साथी जो नौकरी की तरफ भागते थे, उन्होंने अपना काम, जैसे अगर कृषि क्षेत्र में आ रहे हैं तो मशरूम को, मधुमक्खी पालन को, ऐसे व्यवसायों को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है। मशरूम क्योंकि इजी है,
इंडोर क्रॉप है, वो इसमें धूप में काम नहीं करना, ठीक है। तो इस वजह से सेफ क्रॉप है। और मशरूम बेचने में, यानी मशरूम वर्ड भी अपने आप में हॉट केक की तरह बिकता है, ठीक है। या मशरूम, या इसकी जरूर खा के देखेंगे। तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम्स आप बिना किसी मौसम को तब्दील करे ग्रो कर लेते हैं, तो आपके रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। तो वही हम सजेस्ट करते हैं कि आप पूरे साल बिना ज्यादा एनर्जी लगाए आप अलग अलग टाइप की मशरूम पैदा करिए। आप सर्दियों में बटर मशरूम पैदा करिए। आप उसके बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो आप ओयस्टर मशरूम को पैदा करिए। कितने टाइम में ये मशरूम हो जाती जी है? बिल्कुल, जैसे आपकी सर्दी के लिए मशरूम मैंने बताई, 2 से 3 महीने का जो सीजन है आपका, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जो सर्दी की आप बता। हाँ सर्दी में ये आपकी बटर मशरूम, अच्छा। हाँ, जो सफेद रंग की मशरूम है, बटर मशरूम आप बटन मशरूम, ठीक है। उसके बाद ओयस्टर मशरूम पे आप आइए, ठीक है, जो 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर पे ग्रो कर जाती है। ठीक है। डिफरेंट कलर्स की है, अट्रैक्टिव भी है, और जितने कलरफुल मशरूम्स होती है वो ज्यादा न्यूट्रिशियस भी होती है। अच्छा। उसके बाद जैसे भरी गर्मी आती है, जब आपकी मई, जून, जुलाई, अगस्त आते हैं, बहुत 30-35 डिग्री टेम्परेचर रहते हैं, उसमें मिल्की मशरूम, दूध छत्ता मशरूम बोलते हैं, वो इजी टू ग्रो है, वो भी उसको खाइए, बहुत ज्यादा हाईली फाइबरस होती है। चैलेंज कहाँ पर? चैलेंज ऐसा होता है कि जब मशरूम की कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, वो जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है। जब मशरूम ज्यादा पैदा हो जाती है, खूब ज्यादा आता है, यानी कि जो सारे साल मशरूम पैदा करने वाले हैं, साथ में हमारे जो छोटे फार्मर जो थैच हाउसेज में झोपड़ी में पैदा करते हैं, तो गलट आता है। उस समय इसकी प्रिजर्वेशन की बात आती है कि हम इसी वैल्यू एडिशन पे जाएं, इसकी डब्बाबंदी पे जाएं, करते हैं, बट वहाँ रेट थोड़े से क्रैश करते हैं, कम आ जाते हैं। ठीक है। तो उस समय थोड़ा मुनाफा कम होता है। मुनाफा नहीं होता ऐसा नहीं है, मुनाफा कम हो जाता है। जी जी अनुज, आपको किस तरीके के चैलेंजेस आए और कितना समय हो गया है आपको? मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं मशरूम के बाई प्रोडक्ट्स बनाते हुए। अच्छा। और कोविड से पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था काम। तो जैसे आपने बात की मार्केट की कि राजस्थान में इतना ज़्यादा मार्केट क्यों डेवलप नहीं हो रहा है, तो इसका चैलेंज मुझे ये भी लगा कि जैसे मेरा जो गांव था वो पहाड़ियों से गिरा हुआ है, बट उसमें मशरूम का जो क्लाइमेट कंडीशन तो बहुत अच्छा था, बट अब वहाँ से मशरूम को, फ्रेश मशरूम को अगर जयपुर तक लाया जाए, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ कंजप्शन ज़्यादा है, तो वहां तक लाने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी। और अगर एक फार्मर कोई ये काम करता है तो उसका जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, और उसको ट्रांसपोर्ट में काफी पैसा खर्च हो जाता है। लॉजिस्टिक एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। जो डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑयस्टर मशरूम डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं ऑयस्टर के अंदर। अच्छा, ठीक है। तो हमने बुके बनाया उसका, हमने बुके भी दिए लोगों को। अच्छा। तो वो बुके ऐसा था कि आप फेंक के नहीं जाएंगे उसको घर लेके जाएंगे और आप आराम से उसको धो के सब्जी बना के यूज करेंगे, परिवार के साथ में एंजॉय करेंगे। तो ऐसा बुके वाला सिस्टम भी जो गेस्ट आते हैं उनको भी लोग कर सकते हैं कि हम मशरूम का बुके दें। इसके अलावा आप जो सारी जितने भी प्रोडक्ट है उसके अंदर अगर आप 100 ग्राम पाउडर भी अगर मिला देते हैं मशरूम का, तो आपको डेली की प्रोटीन, विटामिन डी, B12 सब कुछ मिल रहा होता है। लोगों को नॉलेज देना अभी बहुत बड़ा टास्क है, लोगों को ये बताना कि मशरूम एक बहुत ही सुपर फूड जिसको मैं मानती हूँ, और ये रिसर्च में भी साबित हुआ है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि मार्केट को बढ़ावा तभी मिलेगा जब लोग जागरूक होंगे। एक चीज और है इसके अंदर, मशरूम के अंदर, कि आपको कोई क्लाइमेट की टेंशन नहीं है कि बारिश हो जाएगी। दूसरी, आपको ये टेंशन नहीं है कि पानी नहीं है, इसमें बहुत कम पानी चाहिए। अगर 100 लीटर पानी किसी क्रॉप में एक दिन का चाहिए तो इसके अंदर 1 लीटर पानी चाहिए। इतना सारा गैप हो जाता है। और बट इसमें